हेलो गाइस, आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि शॉक थेरेपी क्या है। पिछले लेक्चर में हम शॉक थेरेपी जो थी उसके जो है शॉर्ट नोट्स के रूप में हमने पढ़ा था, तो हम पढ़ने वाले हैं अब शॉक थेरेपी। तो जो साम्यवादी के पतन के बाद जो पूर्व सोवियत संघ की गणराज्य एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था तक के कष्टभर संक्रमण से होकर गुजरे थे। ठीक है। रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवादी की ओर संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया था। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित इस मॉडल को शॉक थेरेपी, आघात पहुंचाकर उपचार करना कहा जाता है। ठीक है। शॉक थेरेपी का मतलब ये होता है कि आघात पहुंचाकर, आघात का मतलब चोट देकर उसका उपचार करना। भूतपूर्व दूसरी दुनिया के देशों में शॉक थेरेपी की गति और गहनता अलग अलग रही, लेकिन इसकी दिशा और चरित्र बड़ी सीमा तक एक जैसे ही थे। देखो, जिस तरीके से अलग अलग देश में अलग अलग रहन सहन होता है, सब कुछ अलग अलग तरीके से होता है, उसी तरीके से शॉक थेरेपी जो है उसका मतलब एक है, लेकिन अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से होता है। बस फर्क सिर्फ इतना सा ही है। हर देश को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की और पूरी तरह मोड़ना था। इसका मतलब था कि सोवियत संघ के दौर की हर संरचना से पूरी तरह निजात पाना था। लोग जो थे वो सोवियत संघ के पूरी तरीके से परेशान हो चुके थे और वो उससे आज़ादी पाकर अमेरिका की तरफ जाना चाहते थे। ठीक है, इसका मतलब हमें अच्छे से समझ में आ गया होगा। शॉक थेरेपी की सर्वोपरि मान्यता थी कि मिल्कियत का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व होना। इसके अंतर्गत राज्य की संपदा क्या हुआ, राज्य की संपदा के निजीकरण और व्यावसायिक स्वामित्व के ढांचे को तुरंत अपनाने की बात शामिल थी। सामूहिक फॉर्म और निजी फॉर्म में बदल दिया गया। मतलब क्या था, जो आज तक सोवियत संघ के बारे में क्या होता था, अरे वही बात है कि जो सोवियत संघ के जो आम नागरिक थे उनके पास में जितने भी संपत्ति थी वो उनकी खुद की निजी नहीं थी, बल्कि वो क्या थी, सोवियत संघ के अंडर में ही थी। तो यही बोल दिया गया है कि बाद में क्या हुआ, शॉक थेरेपी के अंतर्गत कि जो जिन लोगों के पास जो ज़मीन थी वो उन्हीं लोगों को सौंप दी गई, यानी कि वो ज़मीनें जो थी वो उनकी निजी संपत्ति बन गई थी। इसके अंदर राज्य की संपदा को निजीकरण और व्यावसायिक स्वामित्व के ढांचे को तुरंत अपनाने की बात शामिल थी। सामूहिक फॉर्म को निजी फॉर्म में बदल दिया और पूंजीवाद की पद्धति से खेती शुरू की थी। यानी कि आज तक तो क्या होता था कि जो सोवियत संघ की जो प्रणाली से जो खेती की जा रही थी उसका पूरा का पूरा जो उत्पादन है वो सोवियत संघ के राज्य के अंदर जाता है। लेकिन अब जो है पूंजीवादी के अंतर्गत आने के बाद जितनी भी जो उत्पाद करते थे, कृषि कार्य करने के बाद जितनी पैदावार होती थी वो सब लोगों के पास ही रहती थी। ठीक है। और उसके बाद में क्या हुआ कि इस संक्रमण में राजनीतिक समाजवाद या पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था या तीसरे रूप को मंजूर नहीं किया गया। शॉक थेरेपी से इन अर्थव्यवस्थाओं के बाहरी व्यवस्थाओं के प्रति रुझान बुनियादी तौर पर बदल गए थे। अब माना जाने लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करके ही विकास किया जा सकता है। इस कारण मुक्त व्यवहार को पूर्ण रूप से अपनाना जरूरी माना गया। मतलब क्या, निजी संपत्ति होने के कारण क्या होगा कि लोग जो है वो कड़ी से कड़ी मेहनत करेंगे, व्यवसाय करेंगे और उसके बाद अधिक से अधिक उत्पादन होगा। इससे सब खुश रहेंगे, जनता भी खुश, सरकार भी खुश। ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करके विकास किया जा सके, इस कारण से मुक्त व्यापार को पूर्ण रूप से अपनाना जरूरी माना गया। पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने के लिए वित्तीय खुलापन, मुद्राओं के आपसी परिवर्तन और मुक्त व्यापार की नीति महत्वपूर्ण मानी गई। अंततः क्या हुआ, इस संक्रमित सोवियत खेमों के देशों के बीच में मौजूद व्यापारी संगठन को समाप्त कर दिया गया था। मतलब सोवियत संघ के अंदर जो भी कुछ होता था उसको समाप्त कर दिया गया। खेमों के प्रत्येक देशों को एक दूसरे से जोड़ने की जगह सीधे पश्चिमी मुल्कों से जोड़ा गया, डायरेक्ट अमेरिका से जोड़ दिया गया। इस तरह धीरे धीरे इन देशों को पश्चिमी अर्थतंत्र में समाहित किया गया। पश्चिमी दुनिया के पूंजीवाद देश अब नेता की भूमिका निभाते हुए अपनी विभिन्न एजेंसियों और संगठनों के सहारे इस खेमों के देशों के विकास का मार्गदर्शन को नियंत्रण करेंगे। ठीक है, तो हमने
शॉक थेरेपी देख ली। मोस्ट इम्पोर्टेंट सीधी सी बात है शॉक थेरेपी के अंदर क्या है कि पहले तो दुख देना, उसके बाद में क्या है, दुख देने के बाद उनको थोड़ा सा दिलासा देने के लिए सुख भी देना, या फिर चोट देकर उस पर मरहम लगाना, यह सीधी सी बात थी। फिर क्या हुआ, सोवियत संघ के विघटन के बाद उनसे जो देश अपने आप को आज़ाद कर लिए थे वो सारे के सारे अमेरिका की तरफ जाने लग गए थे। अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश है जो उसमें उसके अंतर्गत क्या होता है कि लोगों पे किसी तरीके का कोई दबाव नहीं बनाते हैं और उनकी संपत्ति वगैरह जो है वो सब उनके पास निजी हो गई थी। उन पे सिर्फ और सिर्फ आम लोगों का आधिपत्य था। जो भी व्यवसाय करते थे, जितना भी उत्पादन करते थे, उस उत्पादन को सरकार को देने के बाद उसके बदले में वो मुद्राएं प्राप्त करते थे और अपना जीवन खुशी खुशी चलाते थे। जो भी चीज़ उनको पसंद नहीं आती थी वो डायरेक्टली बोल देते थे, क्योंकि वो लोकतांत्रिक देश था। अब शॉक थेरेपी के परिणाम जो है हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था शॉर्ट नोट्स के रूप में, और अब हमने एनसीईआरटी के रूप में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंतर्गत। सो गाइस, इस लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। शॉक थेरेपी का हमें समझ में आ गई और इसके परिणाम क्या थे वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। सो थैंक यू गाइस।